प्लीज ये वीडियो बच्चे नहीं देखें। लाहौर अगस्त 2025, ये परफॉर्मेंस हुई, अथॉरिटीज को पता था, किसी ने नहीं रोका। ये सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मतलब के बायोलॉजिकल मेल्स हैं, और ये बेहूदगी स्टेज पे हुई। लुक एट द क्लोथ्स। ये आपने उल्टा देखा है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उल्टा, विच इज काइंड ऑफ सैटानिक, प्लस द थर्ड आई ओवर हियर, दज्जाल। एंड ये कपड़े और ये परफॉर्मेंस आर्ट के नाम पे हुई। मारिया बी ने उस लगाम को खींचा। वो है जो पार्टी के नाम पे जो नंगा नाच किया गया है लाहौर में। आप इसको इस्लामिक रिपब्लिक ना कहा करें, वो किसी भी पहलू से नहीं है। ज़हनी तौर पे अब खत्म हो चुके हैं ये लोग। खत्म हो चुके। Only two genders, male and female. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नुक्ता चीनी। और आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ जो आजकल बहुत सारी न्यूज़ में गर्दिश कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और आपने ज़ाहिरी बातें सुना होगा कि मारिया बी ने एक्सपोज किया है एक इंडस्ट्री को जो कि LGBT के नाम से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। उस बारे में बात करेंगे। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं वहाब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। तो वहाब, ये जो रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि मारिया बी का जो एक इंटरव्यू और इंस्टाग्राम पे जो वीडियो है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल सिनेरियो? अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं मारिया बी को शाबाश दूंगा और उनको उनकी ये जो मुहिम है उसको सेकंड करूंगा कि इस मुआशरे में जितनी गलाजत फैल रही है, जितनी बेहयाई फैल रही है, और चूँकि ये 70+ % जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है और वो आपे से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है। They're all about party and fun and drugs and music and everything. ऐसी कंफ्यूज नेशन को थोड़ा सा आप ढीला छोड़ दें तो फिर देखें वो कहाँ जाती है। ऐसे ही मारिया बी ने उस लगाम को खींचा कि बस काफी हो गया। क्योंकि आप जब ऐसी कंफ्यूज नेशन को कोई, उनके लिए जो भी एक खबर होती है, एक बेखबर के लिए कोई भी खबर होती है, जिसको खबर ही नहीं है उसके लिए हर खबर एक खबर है। ठीक है। तो हमारी जो नेशन है, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये हरकत की है, ये मुझे तो लगता है कि ये एक सैटानिक रिचुअल की एक कंटिन्यूएशन थी जिसका वो हिस्सा बने। अच्छा। जो कि ऑब्वियसली मैं उसके खिलाफ हूँ। इट्स आई मीन इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ। पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने परमिशन ली एक इवेंट करने की, वो इवेंट कर लिया। लेकिन जिस तरह से जो उन्होंने पहना वहां पर और जिस तरह की विजुअल्स हमने देखे हैं वो हमें सूट नहीं करते। अच्छा, ये लाहौर में ये जो काम हुआ है, जो पार्टी के नाम पे जो नंगा नाच किया गया है लाहौर में, ये पहले भी तो होता था। ये पहले भी डिफेंस में पार्टीज होती थी। गुलबर्ग में बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ पे स्टूडियोज बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे नाइट क्लब्स के नाम पे मतलब पार्टीज होती हैं। तो पहले भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है, मुझे लगता है ये कि क्योंकि उनके अपने जो बच्चे हैं वो भी वहीं पे मौजूद थे। और ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है। ये जो स्पेशली जो LGBT के नाम पे इन्होंने जो काम शुरू किया हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, दैट इज एक्सट्रीम। और आई थिंक इसके हवाले से पाकिस्तान में जो कानून है वो भी बड़ा कंफ्यूज है। देखिए, पूरी कौम ही कंफ्यूज है। ठीक है। और कानून तो है ही है। मतलब पाकिस्तान में नादरा में अगर आप देखें तो आप अगर आप एक लड़के हैं तो आप लड़की बन के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये भी कानून पाकिस्तान में है। तो आई थिंक पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचना है कि आया कि उन्होंने अब लिबरलिज्म की तरफ जाना है या फिर उन्होंने इस्लामी जो तालीमात हैं उसके हिसाब से अपने कानून को बनाना है। अच्छा, एक बात होता है कि हम एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये आप तय कर ले। ठीक है। क्योंकि वहां पर शराब हलाल है। हलाल से मुराद है कि आप सरेआम जाके ले सकते हैं किसी भी होटल में। ओके। आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है तो आप किसी भी मोहल्ले में जाके अपनी आग बुझा सकते हैं।
ठीक है। ठीक है, आप ने कोई मुजरा देखना है, आप मखसूस जगह पे जाके मुजरा देख लें। ठीक है। ठीक है, आप इसको इस्लामिक रिपब्लिक ना कहा करें, वो क्या? किसी भी पहलू से नहीं है। क्या कहें फिर फट ठीक है, साहब? आप में भी आपका वही आपकी जो आपने बात की कंफ्यूज नेशन है, हमें नहीं, हमें पता नहीं है कि हम कौन है। ठीक है, जो जिसकी आप बात करते हैं कि इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तानी, जिस तरह, क्या सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है? ठीक है, ईरान है। ठीक है, दुनिया के ऐसे मुल्क जो डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम है इस्लामी प्योर, जहां पर उन मुल्कों में भी होते हैं चीजें, लेकिन इतनी सरे आम ये जो बदकारियां हो रही हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में हो। अच्छा, पाकिस्तान में ना जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वहां पे किसी भी चीज को लेके ना वो एक्सट्रीम कर देते हैं। हाँ, अच्छा, इस तरह के काम वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होते। हाँ, यहाँ पे भी एलजीबीटी की कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं उनके, हाँ। और बड़ी तमीज के साथ वो अपना काम करके साइड पे हो जाते हैं। लेकिन ये जो काम पाकिस्तान में होता है ना, वो हर चीज को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि सड़कों के करके दिखाओ, यस, एहो जो काम करके दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो उसमें ना वो खुशी महसूस करते हैं या कि हम सबसे आगे हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। पाकिस्तान में आप सेक्स के हवाले से भी देख लें तो पाकिस्तान मेरे ख्याल अगर टॉप पे नहीं है तो पहले 3 मुल्कों में तो होगा, ऑफ कोर्स, जो गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एनिमल कर लेते मैं हैं, ख्याल फर्स्ट पे ही था शायद, फर्स्ट पे था। हाँ, तो हाँ, पता नहीं, मैं हाँ, रिसेंटली मैं देखा नहीं। एनिमल करेंगे, डोंकी सेक्स करेंगे, डॉग का जो है वो एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, ये जहनी तौर पे अब खत्म हो चुके हैं ये लोग। खत्म हो चुके हैं ना, क्योंकि हमारी वो एक सेंट्रिक चीज सोच एक मखसूस जगह पर जाती है, उसके अलावा हम सोचते नहीं है। ऐसा क्यों है? अच्छा, What ऐसा do you think? वजह उसकी ये है कि जब किसी चीज को रोक दिया जाता है ना, किसी के आगे बंदिश लगा दी जाती है, हाँ मैं नहीं तू करना, ओके, हाँ वही बात आ गई पाकिस्तान, वही बात ऐसे करके दिखाओ, वो करके दिखाना। अच्छा, मुझे ये याद आया कि जब केबल नई नई आई थी, केबल जब नहीं आई थी तो मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ कि अबू चाहते थे कि घर में केबल लगे, अम्मी कहती थी कि नहीं लगे, ये बेहयाई की चीज है और सारी चीजें। अच्छा, अबू की जो बात मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा कि बच्चे केबल तो देखेंगे ही देखेंगे, तुम घर पे लगवाओ या ना लगवाओ, ठीक है, ठीक है। घर पे हमारे सामने देखेंगे जो कंटेंट देख रहे हैं, बाहर जाके कुछ भी देख सकते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। इस वेव को नहीं आप रोक सकते, हाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, उसका कंट्रोल आप ले सकते ठीक है, हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आनी एक चीज केबल है या डिश है, वो आनी है, वो आनी है। वो मतलब काम, मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान में क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि वहां पे हर चीज बंद है, हर चीज पे बहुत ज्यादा सख्ती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो ये है कि अगर आप हमें किसी चीज से रोक रहे हैं तो हमने उसको ज्यादा करना है। हाँ जी, जिस चीज से आपने हमें मना कर रहे हैं, हमने वो करनी ही करनी है, एब्सोल्युटली, और उसको हमने एक्सट्रीम पे लेके जाना है। यस। इस वजह से पाकिस्तान में जो जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, 20, 21, 22, 23 साल तक होते हैं, तो उन्हें ये चीज चाहिए ही होती है, हाँ, और वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। यस, यस। और अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चीज खोल दे, इसको ओपन कर दे, तो एटलीस्ट इस तरह की हरकतें तो नहीं होंगी फिर, क्योंकि फंसे पड़ता तो सारा कुछ हो ही रहा है। वो कुछ सब तो कुछ फिर आप हो रहा है। खोल दें ताकि एक इंडस्ट्री भी बने और आपकी जीडीपी है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। ट्रस्ट मी, बाहर से भी लोग आएंगे, आपकी जो है ट्रैवलिंग और हॉलिडे जो है लोग करने के लिए पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि आपको हर चीज वहां पे खुली मिल जाएगी। तो आप, आई थिंक पाकिस्तान को ये करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम आप पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें देख रहे हैं कि ये जो एलजीबीटी का जो मुद्दा है ये अक्सर हाईलाइट होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये बार बार हमारे सामने आता है कि फलां केस हो गया, एलजीबीटी का फलां हो गया, तो आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में ये पेनिट्रेट कर रहा है? ऐसा बहुत बुरी तरह कर रहा है जी। पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा जो फॉरेन फंडिंग है बहुत हो रही है, बहुत सारी एनजीओज को पैसा दिया जाता है कि आप एलजीबीटी का जो कल्चर है उसको प्रमोट करें, और बहुत सारे बच्चे और जो नौजवान हैं वो फैशनेबली एलजीबीटी में आ रहे हैं। हालांकि अल्लाह मियां ने उनको बिल्कुल सही बनाया है। जी। एक लड़का लड़की पूरे एक मुकम्मल बनाया दिया हुआ है, लेकिन वो बिकॉज फैशनेबली है, अच्छी जो एक्सपेंसिव जगह पे और एक जो पोस्ट सोसाइटीज हैं उनका हिस्सा बनने के लिए वो फैशनेबली ये काम करते हैं, और फिर बाकी लोगों को भी वो जो है तरजीह देते हैं।
कि आप भी इस तरह के काम करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खराब हो रहे हैं वहाँ पे। LGBT मतलब ट्रांसजेंडर का जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें फर्क ये है कि पाकिस्तान में अब एक तो LGBT है, दूसरा है ख्वाजा सरा। यस, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ओह यस। जो ख्वाजा सरा है वो मतलब जो खुसरे हैं, हाँ जी, वो सड़कों पे मांगते हैं, घरों में जाके नाच लेंगे या इस तरह के वो जो काम करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन LGBT इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यस LGBT वो है जो ट्रांसजेंडर है, जी, जो लड़का है और वो कह रही नहीं जी मैंने लड़की बनना है, मैंने मेकअप करना है, मैंने वो कपड़े उस तरह के पहनने हैं, और जो लड़की है वो टॉम बॉय बन जाएगी और हाँ कहेगी जी मैं लड़का हूँ। तो वो मिलके आपस में इस तरह की हरकतें करते हैं और उसको LGBT का नाम दिया गया। तो पाकिस्तान में ये बहुत बुरी तरह से जो है वो पेनिट्रेट कर रही है सोसाइटी में, विच इज रॉन्ग। और मारिया बी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच टू फ्लेयर दिस टॉपिक अप, ताकि सबको पता चले और उसके बारे में बात हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आई थिंक या तो कानून को सख्त करना चाहिए या फिर इनको खुली आज़ादी दे देनी चाहिए। अच्छा यार, ये जो आपने एक बड़ा डिफाइन एक्चुअली किया है कि दोनों को कैटेगराइज कर दिया कि एक जो LGBT है वो और लोग हैं, और जो ख्वाजा सरा है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो और लोग हैं, और ये बड़ी क्लियर चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। जो मारिया भी बात कर रही है वो ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रही, वो उन लोगों की बात कर रही हैं जो ट्रांसजेंडर्स का लिबास पहन के उनके अंदर घुसे हुए काली भेड़े, मतलब कि जो ओरिजिनली ठीक हैं लेकिन वो खास तौर पर लड़के, हाँ, खास तौर पर लड़के जो लड़कियां बने हुए हैं, हाँ, लड़कियां जो लड़के बने हुए हैं वो तो बन ही नहीं सकते ना। वो तो हमने देखा है कि वो प्रिटेंड करते हैं कि आई एम अ टॉम बॉय व्हाटएवर, बट वो एक्चुअली दे कांट एक्ट लाइक दैट, राइट, इन सो मेनी वेज। लेकिन जो लड़के लड़कियां बने हुए सिर्फ फायदा उठाने के लिए, ठीक है, एक तो ये फंडिंग की बात की आपने फौरन, ऐसे ही। दूसरा अब ये जो पार्टी पे मारिया बी ने ये ध्यान दिलवाया है, पार्टी पे बहुत से लोग पकड़े गए, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि वो चाहते थे वो पकड़े जाए ताकि फेम मिले। एक तो फेम मिले, दूसरा वो किसी दूसरे मुल्क में असाइलम सीख कर सके। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे कि यार ये देख ले हमारे साथ तो ये होता है, हम तो ये कम्युनिटी है, तो आप प्लीज हमें कोई हमें बचाएं, रक्षाबंधन करें, ऐसे ही तो हमें बचाएं। हाँ, ये वो चाहते थे कि हमें पकड़े जाए। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खुसरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। हाँ। मैं तो ये मशवरा देना चाहता हूँ पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं या जो स्पेशली जो ख्वाजा सरा खुसरे हैं वहाँ पे, अगर तो आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी इज्जत मिले माशरे में, आप बाकी लोगों की तरह काम करें, तो यहाँ तो वीजा लगवा के वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ। अगर नहीं तो फिर आप भाई थाईलैंड चले जाएं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत खुसरे मैंने थाईलैंड में देखे। अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी के खुसरे हैं और उनकी इज्जत भी है। अच्छा, और अगर आप ऐसी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुसरे पसंद भी हैं, ठीक है, तो अगर आपको खुसरे पसंद है और आपका ऐसा कोई शौक है तो भाई काम करें, मेहनत करें, पैसा बनाएं, टिकट लें और बैंकॉक चले जाएं। अच्छा, उसमें जो बैंकॉक में जो खुसरे हैं वो क्या काम करते हैं? वो भी यही काम करते हैं, नाच गाना वगैरह, they sell their bodies, they are traders, right, ठीक है, but they are premium quality, अच्छी क्वालिटी के साथ। you can't tell when you go there if it's a girl or अच्छा, एक खुसरा। तो ये तो एक एडवाइस है, अगर आप अगर आप देना चाहे तो जरूर जाए जी। लेकिन ये है कि हम ये एक चीज यहाँ पर इससे तय कर दें कि हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे माशरे में जो चीजें पेनिट्रेट कर रही हैं इनको रोका कैसे जा सकता है। और अगर भाई आपके जो भी रुझानात हैं वो आपके हैं, उसको दूसरों पे मुसल्लत मत करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मतलब अगर आप एक ट्रांसजेंडर हैं, हाँ, या आप पैदाइशी आप में को ऐसा कोई, हाँ, ऐसा चीज हो जाती है नेचुरल, हाँ, तो आप उसको सेलिब्रेट ना करें कि हाँ मैं ये हूँ और मैं बाकी लोगों को भी अब यही बनाऊंगी या बनाऊंगा।
तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जो आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यस 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 यस। तो वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप इसको सेलिब्रेट मत करें। ऑफ कोर्स, किसी के ऊपर आप ये ना कहें कि जिस तरह कोई एक मुसलमान है वो दूसरे किसी हिंदू को देखे वो कहेगा तुम भी मुसलमान बन जाओ। हाँ ठीक है, हाँ भाई तुम मुसलमान हो तो तुम अपनी कैपेसिटी में ठीक हो, सही है, अपने अमाल अच्छे करो, ठीक है, जो तुमने आगे करना वो करो, ठीक है। ठीक है। आप किसी पे मुसल्लत ना करें अपने आप के ऊपर चीजें। अच्छा, इससे मुझे याद आई कि जब मुझे याद है कि हमारे ना बचपन में एक खुसरा आम फहम में बोलते हैं, खुसरा था, उसका नाम था काना खुसरा, उसकी एक आंख नहीं थी। अच्छा, वो एक जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता मतलब वो अन्नों में काना गुजरा था। अंधों में काना खुसरा, लेकिन वो गुरु था। ठीक है, अच्छा, जिस तरह फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हमारा फैमिली खुसरा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह था कि जब भी कोई खुशी का मौका आता था, कोई बेटा बेटी पैदा हो गई या फिर कुछ शादी हो गई या किसी किस्म का हो गया, फॉर सम रीजन उसको पता चल जाता, ठीक है, वो उसने आना है। ओके, ठीक है, और उसने अपना डांस करना है, परफॉर्मेंस करनी है, सबको दुआएं देनी है, ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये खुसरो के काम थे। ठीक है, आई डोंट नो कि अब क्या है, बैक इन द डेज तो ये उनका एक काम था, एंड इट्स अ सीरियस बिजनेस। ठीक है, वो लोरियां सुनाते थे घरों में जाके, ठीक है, और सॉरी, तो ये जो खुसरे हैं ये परफॉर्मेंस करते हैं और उसके एवज आपसे पैसे मांगते हैं, ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ये इसको इस्लामी जमहूरियत तो नहीं कहना चाहिए, अब वहां पर जिस्म फरोशी भी होती है, बिल्कुल, ठीक है, वो भी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, खासतौर पे लाहौर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर जिस्म फरोशी होती है, ठीक है, ठीक है, और ये खुसरे ये डांस करते हैं, ये अपनी इंडस्ट्री है। ऐसे ही, लेकिन ये जो LGBT का जो जहर है, ये इनका प्रोफेशन क्या है, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते ये तो आई थिंक जो पोस्ट जो लोग हैं वहाँ पे जो लाहौर में स्पेशली जो मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं उनमें ज्यादा ये रुझान पाया जाता है LGBT का, कि वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, मीटअप्स होते हैं LGBT के, और ज्यादा लड़के ही हैं, जैसे आपने कहा वो लड़कियों का लिबास पहन के मेकअप करके और वो इस तरह के बेनिफिट उठाते हैं। नशा आवर चीजें जो हैं वो आम हैं, सेक्स जो है इनमें वो आम चीज है, सो दे आर वेरी शेमलेस, एवरीथिंग इज ओपन इन देयर जोन, वो सारा कुछ कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये मॉडर्नाइजेशन की आड़ में ये लोग कर रहे हैं? ऐसे ही है कि हम बड़े मॉडर्न है भाई। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तानी सोच कि हमने काम ज्यादा चौके करना है। हाँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रम्प जब से आया है उसने इनकी फंडिंग रोकी है LGBT की। उसने ट्रम्प ने आके कहा है जी कि मैन इज अ मैन, उसने लाइन ड्रॉ कर दी है, वुमन इज अ वुमन, मैन इज अ मैन। तो उसकी वजह से वहां पे भी काफी दंगे हुए हैं अमेरिका में, यहाँ पे भी लोग उसके काफी खिलाफ हैं ट्रम्प के, कि भाई तो कितनी गल की थी, मैन इज अ मैन एंड वुमन इज अ वुमन, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई आप लोग ठीक है, आप लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज में रहें, ऑफ कोर्स, और डू नॉट सेलिब्रेट इट। तो आई थिंक ये जो सोच है ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो है लोगों को देखनी चाहिए कि इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर जो है इनका जो रोल है, जो किरदार है, वो एक टिश्यू की तरह है, कि या फिर आप किसी ऐसी चीज की तरह है जिसके साथ लोग एसोसिएट नहीं होना चाहते, वक्ती तौर पर उनसे फायदा उठाना चाहते। ओके, मुझे याद आ गया कि एक दफा हमने ना, अब्बू के साथ था मैं, तो हमने ना गाड़ी ड्रॉप करनी थी किसी वर्कशॉप, गाड़ी ड्रॉप की तो अब्बू ने कहा चलो वापसी पे ना हम ऐसा करते हैं कि रिक्शे पे चले जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से गया था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। सही है। अच्छा, अब्बू आगे बैठ गए, तो चिंची चलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब्बू आगे बैठ गए और मैं पीछे बैठ गया। ठीक है, पीछे 2 खवातीन थी, लेडीज थी, तो वो रिक्शे वाले कहा जी बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा ठीक है भाई बैठो, तो ठीक है। हालांकि जब मैं पाकिस्तान में जब जाते हैं तो बंदे को होता है कि यार ये माइंड ना कर दे। हाँ ऐसे ही मैं बैठ गया। हाँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में एक औरत से ज्यादा खुसरा मजबूत है। वो कैसे आपको एहसास हुआ इस चीज का? वो एहसास ऐसे हुआ कि
जब मैं पीछे बैठा तो औरतें मेरे साथ बैठी हुई खवातीन, पीछे से जितने भी बाइक वाले आ रहे थे और रिक्शे वाले आ रहे थे, इवन के गाड़ियों वाले, अच्छी अच्छी गाड़ियों वाले, वो सिर्फ मेरे साथ जो खवातीन थी उनको देख नहीं रहे थे, उन पर आवाजें कस रहे थे। ओके, लाइन मार रहे थे उन पे। लाइन मारना तो और होता है, आवाजें कसना, छेड़छाड़ कर रहे थे। हाँ, ठीक है। और अचानक से जब मुझे साथ से आवाज आई, एक बंदे ने, जब अभी भी याद है, उसने कहा भी हाँ जी चलोगे, हाँ, ठीक है। और साथ से मुझे आवाज आई, साथ जो खातून बैठी थी, कहती जी कितने लेके जाना जे, मर्दाना आवाज में। ओके 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 ओके, अच्छा। पहले मैं बड़ा इनसिक्योर था, मैं कहा यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं यार, खवातीन बैठी हुई, शर्म नहीं आती लोग। लेकिन जब भी मैंने मर्दाना आवाज सुनी तो मैंने देखा तो वो खुसरा बैठा हुआ। सही है, ठीक है। अब जब खुसरे ने रिस्पॉन्ड किया ना, ऐसे उतार के, खुसरे ने जब रिस्पॉन्ड किया, आपको कॉन्फिडेंस भी आई हो गया। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस आई हुआ, दूसरा वो लोग निकल गए। सही है, ओहो है तो खुसरा है। मतलब लोग बदनामी नहीं चाहते कि किसी खुसरे के साथ एसोसिएट उनका नाम हो जाए और बदनाम हो जाए, लेकिन वो जाएंगे जरूर, डांस देखेंगे, मौत के घर जाएंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन वक्ती तौर पर महसूस जरूर हो जाए। मेरा भी एक ऐसा ही एक वाकया है जो खुसरों के मतलब ख्वाजा सराय के साथ। तो हमारे फैसलाबाद ना डी ग्राउंड है जहाँ पे हमेशा लोग जाते हैं, मतलब शाम को तफरीह करने के लिए। तो मैं और मेरा कजन, सही, हम लोग गाड़ी में ऐसे तफरीह करने के लिए वहां पे गए, तो एक खुसरा वहां पे इशारे पे खड़ा था। ठीक है। तो उसने मेरे रोका और उसने कहा हाँ कितना ठीक हो, ये बच्चा की बात की। तो कहता यार मैनू ना खाना ही खिला दो। मैं कहा चल तू बह गड्डी च बह, तेनू खाना खिला दे। सही है, सही। तो गाड़ी में बैठ गया हमारे साथ खुसरा। अब हमने एक चक्कर लगाया डी ग्राउंड का, बातें शातें की उसके साथ, सारा उसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, एवरीथिंग। दूसरा चक्कर लगाया तो फिर हमने ना उसे खाना जो है ना, उसको पैसे दिए हमने कि खाना खा लो, खाना। तो कहता नहीं जी मैं गड्डी चुनी हूँ उतरना। ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा ना जैसे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने हमें, कि हुण मैनू होर पैसे दो नहीं तो मैं ना इत्थे खपा देनी। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार हमने तुम्हें तुम्हें पैसे भी हमने तुमने खाना ही मांगा था ना हमसे, हमने तुम्हें खाने के पैसे भी दे दिए हैं, अब तुम और डिमांड कर रहे हो। तो बहरहाल उस चीज को हमने पैसे तो उससे ज्यादा और नहीं दिए, लेकिन हमने उसके साथ थोड़ी सी बहस की और थोड़ी सी मुंहमारी हो गई वहां पे, और फिर हमने उसको जो है ना उतार दिया। लेकिन मुझे इस चीज से समझ ये लगी कि ये जो वहां पे जो लोग हैं, हो सकता है वो खुसरा ना हो, क्योंकि वो लड़का था। उसकी आवाज से और बाकी चीजों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो ये उसका एक तरह का ना ये उसकी जॉब है। और ये सबके साथ ही ऐसे करता है। जिस तरह वो आपने कहा कि वो उनका लिबादा उड़कर वो बन जाते हैं, और फिर उनको पता है कि हमने इनको ब्लैकमेल भी कर सकते। पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वहाँ के जो करता धरता हैं, वो कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में लेके आए जिसमें कि या तो इनको खुली आज़ादी दे दें, एक स्ट्रक्चर सेट कर दें कि हाँ जी ये इनको आज़ादी है जो मर्जी करें, हदूद, या फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, ताकि हमें पता चले कि जी अब LGBT का जो चक्कर है पाकिस्तान में, उसको थोड़ा सा उन्होंने दबा दिया है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेनिफिट उठाते हैं, बेनिफिशरी है इस सारी चीज के बेनिफिशरी, वो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए। एग्जैक्टली, उनके लिए ये फेवर आइडियल नहीं है कि इसको खत्म कर दें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और दूसरा, जब एक जमाने में मुझे याद है कि जो लाहौर की जो मंडी है एक बड़ी मशहूर, वहां पर इन्होंने कोशिश की थी कि इसको खत्म किया जाए, और जब उन्होंने खत्म करने की कोशिश की तो वो पूरे शहर में फैल गई, ठीक है, अच्छी अच्छी सोसाइटीज में चली गई। तो इसका एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी इनको, अगर तो ये करना है। मेरा ख्याल पर्सनली मुझे लगता है कि कोई भी इसको खत्म नहीं करना चाहता पाकिस्तान में। मारिया भी मतलब हैट्स ऑफ टू हर, वो बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है। उनके लिए हमारी दुआएं हैं और हमारी कोशिशें भी है, आपके साथ है। अगर हमें आपको हमारी कोशिश कहीं पर भी दरकार हुई ऑफ कोर्स तो जरूर हम आपके साथ इस दुआ और विश के साथ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसके हवाले में कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े कर दे कि इनके जो कंसर्न्स हैं वो भी दूर हो जाएं, और हमें भी पता चल जाए कि हमने इनको किस तरह से आगे ट्रीट करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे और वहाँ को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह।